Let us read it from the book of Matthew, chapter 28, verse 1 to 7. आइए पढ़ें मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली से Sister 7वीं Preeti is आयत। going to read for you. लिखा है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा बुड़ेल हुआ। Okay, now I want you to underline this verse, please. Then only you will. And if you have a bookmark in your Bible, kindly keep the bookmark on this place and just underline. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए या अपना बुक मार्क इस मत्ती की किताब के जगह पे लगा लीजिए और जहां लिखा हुआ है कि देखो एक बड़ा भूचाल हुआ। For the angel of the Lord descended from heaven क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा and came and rolled back the stone from the door और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया and sat upon it. और उस पर बैठ गया। Then sister is going to read from verse 3. उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के नए उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, This is verse 6. कि Yes. तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। Okay, now it's the verse 6. Yeah. वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। Okay, now I want you to underline these verses also, verse 6 and verse 7. और मैं चाहता हूं कि आप इस 5वीं और 6ठी आयत को भी अंडरलाइन So करें। what we find in the book of Matthew is there was a great earthquake. The angel of the Lord descended from heaven and he came and rolled back the stone from the door and sat upon it. और हम यहाँ मत्ती की किताब में देखते हैं कि बड़ा बुढ़ोल आया और उसने एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उस पत्थर को हटा दिया और वो उस पर बैठ गया। Okay, now we will go to the book of Mark, chapter 16, verse 1 to 6. और अब हम मरकुस की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली से 6ठी आयत तक देखेंगे। If Sister Preeti can read for me, please. अब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। Okay, and verse 4. जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। Okay, now again we find a concern about who is going to roll away the stone. और अब हम यहाँ पर देखते हैं और फिर से देखते हैं कि ये लोगों के अंदर ये कंसर्न था कि उस पत्थर को कौन हटाएगा। But we find that when we came over there, they found that it has already been done. और जब वो वहां पर आए तो देखा कि वो पहले से ही हटा हुआ है। Okay, now we will go to the book of Luke or the Gospel of Luke, chapter 24, verse 1 और अब हम onwards. देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली से 9वीं आयत तक। I hope you are underlining and putting your bookmark over there wherever I am telling you. मुझे लगता है कि आप उस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। Luke chapter 24, verse 1 onwards. सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। And they found the stone rolled away. This is in the book of Luke or in the Gospel of Luke. The Bible tells us they found the stone rolled away. और अब हम फिर से लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि उन्होंने देखा पत्थर को लुढ़का हुआ। Okay, now let us go in the book of John, chapter 20, verse 1 and 2. और अब हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसकी 20वें अध्याय This की पहली और is the दूसरी fourth आयत। and the last gospel. और ये चौथा और आखिरी गॉस्पेल है। And believe me, nowhere else in the Bible you will find description about this thing. और आप कहीं पर भी इस चीज का बखान नहीं देखेंगे बाइबल में। Please read it from verse 1. सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। Okay, now book of John tells us that she came at the tomb even when it was dark. It was yet not, the sun has yet not come up.
और अब यूहन्ना में हम देख रहे हैं कि जो मरियम मगदलीनी है अभी सूरज नहीं आया है और बहुत अंधेरा है, but she is already there, और वो वहां पर अभी से है, and she could see that the stone is already rolled out. और वो देख सकती है कि पत्थर अभी लुढ़का हुआ है. I want to ask you a question because since my childhood, what I have seen, that somebody comes in and the angel comes in and he rolls away the stone, and then we see Jesus coming out of the tomb or the grave, right? मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, और मैंने अपने बचपन से नाटक में देखा है कि मूवी में देखा है कि कोई आता है और उस कब्र पे से पत्थर को हटाता है, तब यीशु मसीह बाहर आते हैं. We all know that now. In skits we have seen the angel comes and he rolls away the stone, and then Jesus comes out. और हमने स्किट में देखा है ना कि स्वर्गदूत आता है और उस पत्थर को हटाता है और तब यीशु मसीह बाहर This is what we have in our mind and in our hearts. और ये हम सोचते हैं और यही हमने देखा है. And this is what we believe, that God rolled away the stone so that Jesus can come out. और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूत ने पत्थर को हटाया तब यीशु मसीह बाहर आए. But let me tell you and let me ask you, where in all these 4 gospels you have heard about Jesus coming out of tomb? मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, इन सारे चारों कथन में जहाँ आपने सुना कि यीशु मसीह कब कब्र से बाहर आए, Have you heard like Jesus coming out of the tomb when angel, he rolled away the stone, then Jesus came out? क्या आपने कहीं पर भी देखा? Did you read it over there? क्या कहीं भी आपने इस चीज को पढ़ा? Did you find it in Matthew, Mark, Luke or John? क्या आपने इसको लूका, यूहन्ना और मत्ती में कहीं भी पाया कि स्वर्गदूत ने हटाया पत्थर तब वो यीशु मसीह बाहर आए? Then how do we believe that Jesus came out when angel came and rolled away the stone? तो हम कैसे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तब बाहर आया जब स्वर्गदूत ने पत्थर हटाया? Think about it. इसको सोचिए. Bible nowhere says that when the stone was removed, Jesus came out. बाइबल हमें कहीं भी नहीं बताती कि जब पत्थर हटाया गया तब यीशु मसीह बाहर आए. You know, the grave was already empty when angel came and rolled out the stone. आपको पता है कब्र पहले से ही खाली थी जब स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटाया. When angel came down, जब स्वर्गदूत नीचे आए, he rolled away the stone, उसने पत्थर को हटाया. and we think that he rolled away the stone so that Jesus could come out. और हम सोचते हैं कि जब स्वर्गदूत ने पत्थर को हटाया तब यीशु मसीह बाहर आए. No, that is not true. ये सच बात नहीं है. He rolled away the stone उसने पत्थर को हटाया not for Jesus to come out, यीशु मसीह के लिए नहीं कि वो बाहर आए, but for us to go in. हमारे लिए कि हम अंदर जाएं. But for us to go in. हमारे लिए कि हम अंदर जाएं. Believe me, and I'm going to tell you from the scripture. विश्वास करिए और मैं आपको बाइबल से बताऊंगा. Okay, first I want to tell you that, we think that Jesus died and that he was inside the tomb, but that's not true. हम सोचते हैं या हमने इस पर देखा है कि यीशु मसीह मरे और वो कब्र के अंदर हैं. What do you think he was doing for आप क्या 3 days? सोचते हैं कि वो 3 दिन क्या कर रहे थे? What he was doing for 3 days? वो 3 दिन क्या कर रहे थे? When we read in the book of 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, it says like this: For Christ also suffered for saints once for all time, the just for the unjust, so that he might bring up to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit. और जब हम देखते हैं पहला पत्र उसका 30 अध्याय और उसके 18 से 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए. वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया. Now church, try to understand it. अब कलीसिया इसको समझने You की might कोशिश see करिए. the body of Jesus hanging on the cross dead. आपने यीशु मसीह के शव को क्रूस पर मरा हुआ पाया. You might hear in the Bible that somebody carried the body of Jesus and he kept it in his tomb that he has prepared for himself. और आपने बाइबल में देखा है कि क्रूस से यीशु मसीह के शव को उतारा और उसको कब्र में लेकर गए. But let me tell you, Jesus was never dead. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु मसीह कभी नहीं मरे. Yes, you might see his flesh being dead. आपने देखा होगा उसका शव जरूर मरा. But the Bible says as his flesh was dead, he was made alive in the spirit. और जैसा बाइबल बताते हैं कि उसका शव तो मरा परंतु उसकी आत्मा जीवित हुई. So what was Jesus doing? Was he resting? तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? क्या वो विश्राम कर रहे थे? Oh, I am tired after this, such a tough week. Now I'm going to rest for 3 days. वो ऐसा कह रहे थे कि मैं अब बहुत थक गया हूँ इतने सब काम करके, अब मैं विश्राम करूंगा. No, he was not on a leave.
वो छुट्टी पे नहीं थे। We will read 1 Peter chapter 3 and verse 19. In this verse he says, in which he also went and made proclamation to the spirits in prison. और जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस और उसके 3 अध्याय उसके 20वीं आयत में, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा 19 उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। You know, so this is what the Bible says. When Jesus died physically, his spirit was made alive. He went underneath and he preached, or you can say proclaimed the gospel of God. और जब हम देखते हैं बाइबल में, और बताती है बाइबल हमें कि जब यीशु मसीह मरे और वो अपनी आत्मा में जिलाए गए, और उसके बाद उन्होंने जाके कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया। He went and he was still working at that time. वो अभी भी काम कर रहे हैं उस He समय was में। not sleeping. वो सो नहीं रहे He was हैं, not taking rest. वो कोई विश्राम नहीं कर रहे He हैं, was in process. वो काम कर रहे हैं। He was just working for the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते जा रहे हैं। Sometimes we think that Jesus is sleeping. कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह सो रहे हैं In concern to our lives, अपने जीवन के लिए, in concern to our situations, हमारी परिस्थितियों के लिए। we think that God is sleeping and he's not listening me. हम सोचते हैं कि प्रभु सो रहा है और वो हमारी नहीं He सुन रहा is है। not taking rest, let me tell you. वो कोई विश्राम नहीं कर रहा है। He is working for your salvation. वो आपके उद्धार के लिए काम He कर is रहा है। working for us salvation. वो हमारे उद्धार के लिए काम कर रहा है। So Jesus was working even when his body may have been behind the tomb. यीशु मसीह अभी भी काम कर रहे हैं, जो शायद से उसका शरीर अभी भी कब्र में है। Now listen to it. अब इसको सुनिए। In John chapter 20 verse 19 and 20, read it. लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 20 और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है। It says like this. Now when it was evening on that day, लिखा है उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, 20, 19 and 20. संध्या के समय, जब वो वहां के द्वार जहां The चेले first थे, day of the week, and when the doors were shut. Can somebody say with me, shut? क्या मेरे साथ कोई कह सकता है बंद? Come on, say with me, the doors were shut. Say with me. आइए दरवाजे मेरे साथ बंद थे. कहें, जब दरवाजे बंद थे। The Bible says when the doors were shut, where the disciples were together due to the fear of the Jews, और बाइबल बताती है कि द्वार बंद थे जहां चेले थे और यहूदियों के डर के मारे बंद थे। now the Bible says Jesus came and stood in their midst. और बाइबल बताती है तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। Bible says when the doors were shut, Jesus came in and he stood in the midst. और बाइबल बताती है जब द्वार बंद थे तब यीशु मसीह बीच में आया और खड़ा हो गया। Can you think that Jesus, you are able to cross the door, but you are not able to cross the tomb? क्या आप इस चीज को सोच सकते हैं कि प्रभु तू यीशु तू बंद द्वार से आ सकता है, पर क्या तू कब्र से नहीं आ सकता? You know, sometimes we think, oh, the stone was rolled away because Jesus could come out. कई बार हम सोचते हैं कि वो पत्थर इसलिए हटाया गया कि यीशु मसीह It बाहर was आए। not for Jesus. ये यीशु मसीह के लिए नहीं A था। stone was never removed for Jesus. ये पत्थर यीशु मसीह के लिए नहीं हटाया Because he गया, entered that room even when the doors were shut. क्योंकि वो उस जगह पे प्रवेश करा जब द्वार बंद थे। So Jesus can always come out and go in. तो यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। Now listen to it. अब इसको सुनिए। Matthew 28, 6 and 7. Read that verse. मत्ती उसका 28वां Then अध्याय why the 6 stone was removed? अब इसको सुनेंगे कि वो पत्थर क्यों हटाया गया। It was not removed for those women to put spices on the body of Jesus. वो इसलिए नहीं हटाया गया कि वो स्त्रियां आए और उसके बदन पर वो स्पाइसेस को लगाएं, According to their Jewish tradition, यहूदी की तरीके से। it was for something else. वो किसी और चीज के लिए था। Matthew 28, verse 6 and 7. मत्ती उसका 28वां और उसकी So the 6 और 7 angel told these women, angel said, he is not here for he is risen. वो यहाँ नहीं है, परंतु वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। Come see the place where the Lord lay. आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा Try to था। understand it. Angel never said, Jesus, you can go out now. इसको समझने की कोशिश करिए कि स्वर्गदूतों ने नहीं कहा कि यीशु मसीह अब तुम बाहर आ जाओ।
But they are saying they are asking these women to come in. परंतु वो उन स्त्रियों को कह रहे हैं कि अंदर आओ, Women, come in स्त्रियां अंदर आओ and you come and see. और आओ और देखो, This is the place where Jesus was laid. यहाँ पर यीशु मसीह पड़ा था. And then he said, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. और उसने कहा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है. Okay, let me ask you a question. और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना What चाहता would हूँ. have happened if the tomb or the stone of that tomb would have been shut? क्या होगा अगर वो कब्र पे जो द्वार था वो बना रहे, If that stone would have been there वो वहां पर रखा रहे permanently, हमेशा के लिए, what would have happened? क्या होगा उससे? आपका विश्वास क्या होता? Or what would you have believed? आप क्या भरोसा करते हैं? Tell me. If that stone would have remained over there in the front of that tomb, what would have been your faith? और वो पत्थर वहां पर कब्र पर बना रहता तो आप क्या विश्वास Or करते what हैं? would have been your belief? आप क्या विश्वास करते हैं? Exactly. Oh, he must be inside. वो शायद अभी भी अंदर है, He must be inside. वो अभी भी अंदर है. Because we saw people keeping him over there. क्योंकि हमने देखा है लोगों को उसको अंदर रखते He हैं. must be inside. वो अभी भी शायद अंदर होगा. So angel never removed the stone for Jesus. तो स्वर्गदूतों ने पत्थर को यीशु मसीह के लिए नहीं हटाया. He removed the stone so that we could see that he is alive. वो इसलिए हटाया कि हम देख सके कि वो जीवित है, So that we could believe that a God is a living God. कि हम इस चीज पर भरोसा कर सके हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है. It doesn't matter whether the stone is over there or not. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पत्थर वहां पर है या नहीं. Because nothing would have stopped Jesus from coming out. यीशु मसीह को कोई भी बाहर निकलने से नहीं रोक सकता. It is for us. ये हमारे लिए था. Again, and I'm not just telling you from one book. I'm going to tell you from other book also. From the book of Mark, chapter 16 and verse 6. और मैं अब आपको इसको दूसरी जगह से भी बताऊंगा, मरकुस की किताब और उसके 16वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से. Do not be amazed. Mark 16 and verse 6. चकित मत हो, You are looking for Jesus the Nazarene, तुम यीशु नासरी को देखते हो who has been crucified. जो क्रूस पर चढ़ाया गया था. He has risen. वो जी उठा है, He is not here. वो यहाँ नहीं है. See. देखो, Listen to this word. See. इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए. Okay, देखो. what do you understand when the angel is saying see? और आप इससे क्या समझते हैं जब स्वर्गदूत कह रहे हैं देखो? What he is referring to? वो कहना क्या चाह रहे हैं? What to see? क्या देखने को? Come on, what to see? क्या देखने को कह रहे हैं? Empty tomb. खाली कब्र को. Empty tomb. खाली कब्र को. Now the angel is saying, see. और स्वर्गदूत कह रहे हैं देखो, Here is the place where they laid him. यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था. And you know the most beautiful thing is, और आपको पता है यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात क्या है? today also you can see that place. और आज भी आप वो स्थान देख सकते हैं. Today you can also go in and see that place. और आज भी आप उस जगह पे जा सकते हैं और देख सकते हैं. Because God wants us to see that he is not dead but he is alive. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम देखें कि वो मृतक नहीं है वरन जीवित The है. rolling of the stone was not for the exit of Jesus, but for my entrance to believe that he is a living God. पत्थर का लुढ़काया जाना इसलिए नहीं था कि यीशु मसीह बाहर आए, परंतु इसलिए था कि मैं भीतर जाऊं और देखूं कि वो Amen. जीवित है. Amen. That is why today we believe that he is alive. और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि वो जीवित है. Otherwise we all would have been believing that Jesus' body is still over there. क्योंकि और शायद से हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि अभी भी यीशु मसीह का शव वहीं पर है. But because we have seen the empty tomb, क्योंकि हमने देखा है खाली कब्र को. I have been there. मैं वहां गया हूँ. I have seen that मैंने place. देखा है वो जगह पर. I have been into that tomb. मैं उस कब्र में गया हूँ. And on the door of that tomb it is written, और उस पत्थर पर लिखा हुआ है, he is not here, he is alive. लिखा है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो जीवित है. You cannot find the body of Jesus आप उस यीशु मसीह के शव को वहां नहीं पाते हैं, because he is a living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. Book of Ecclesiastes, word chapter 8 and verse 4. सबोपदेशक की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसकी 4थी आयत. Listen to what it says.
Since the word of the king is authoritative, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, since the word of the king is authoritative, क्योंकि राजा के वचन सामर्थी है, who will say to him, और कौन उससे कह सकता है what are you doing? कि तुम क्या करते हो? Who can tell him what are you doing? कौन कह सकता है कि तुम क्या How करते can you हो? come out of the tomb? तुम कैसे कब्र से बाहर आ सकते हो? How can you be here? आप कैसे यहाँ हो सकते How हो? can you enter the room? आप कैसे कमरे के अंदर आ सकते हो? Because he's a king. क्योंकि वो राजा है, He's a king. क्योंकि वो राजा है, His word has authority. उसके वचन में सामर्थ है। We serve a living God. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। 1 Corinthians chapter 15 and verse 20 says, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत but the कहती है, fact is, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are sleeping. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है। You know, for a very long time, I was unable to understand this verse. और बहुत देर तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। इस I never verse used को to नहीं get समझ what पा- it means that he is the first fruit. मैं समझ नहीं पा रहा था ये पहला फल क्या है। What God actually wants to tell us. परमेश्वर हमें क्या बताना मांगता है। Then one day, just few days before, I was sitting और कुछ दिन पहले जब मैं बैठा था and I was meditating on this verse and I was asking, Lord, tell me what is the exact meaning? Why you said Jesus is the first fruit और among मैं- those who are coming alive? और मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर आप इस बात से क्या कहना मांगते हैं और इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि पहला फल यीशु मसीह क्यों है। So, I don't know, but somehow I felt this thing in me. और मुझे नहीं पता परंतु मैंने अपने अंदर इस चीज को महसूस किया। Like somebody is asking me, okay, what happens when you see a fruit in a tree, the first fruit? और मुझे लग रहा था कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम ऐसा क्या फील करते हो जब तुमसे कोई पूछता है, You know, देखते हो पहला फल। if you plant a tree आप एक पेड़ लगाते हैं and you get to see the first fruit, और जब आप उसमें पहला फल देखते हैं आते हुए, do you think it gives you any kind of faith? आप क्या इस चीज को सोचते हैं कि ये किसी बात का विश्वास देता है आपको? What faith do you get from that? उस चीज को देखकर आप क्या विश्वास Tell करते me. हैं? बताइए। What faith do you get from it? आप क्या विश्वास देखते हैं When जब you आप see the first fruit? जब आप पहला फल देखते हैं? Anybody? कोई भी? Anybody? Oh yes, the first fruit shows us that there are many more coming. और पहला फल ये दिखाता है कि अभी और अधिक आएंगे। First fruit gives us the indication that a tree is growing perfectly fine. पहला फल ये दिखाता है कि पेड़ अपनी सही ऋतु में फल रहा है। When Jesus rose up from the dead, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, he became the first fruit, वो पहला फल बने giving us this faith और हमें विश्वास देने के लिए that there are many more fruits coming up. कि और भी फल आएंगे We are also going to rise with Jesus. और हम भी जी उठेंगे जब यीशु We will आएगा। also be, rising up with Jesus. हम भी यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। Amen. आमेन। The first fruit gives us this faith that the tree is not barren. पहला फल हमें ये दिखाता है कि पेड़ मुरझा हुआ नहीं है, We will get the fruit. हम फल लाएंगे। Amen. आमेन। Jesus did not come out यीशु मसीह सिर्फ बाहर नहीं आए to just show that he can raise or he can rise back again or he is living. सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो जी उठते हैं या फिर से जी उठ सकते हैं। He came out to tell us वो इसलिए आए बाहर that we will also rise with him. कि हम उनके साथ खड़े हो सकें, We will also be alive. हम भी जीवित हो सकें। We are not going to be dead. हम मृतक नहीं होंगे, But if my Jesus is alive, अगर यीशु हमारा जीवित है I will be alive too. हम भी जीवित होंगे। Amen. आमेन। Mark 2, मरकुस 2 verse 9 to 12. उसकी 9वीं से 12वीं आयत तक। I'm just trying to explain you why the stone was rolled. मैं आपको बताना मांगता हूँ कि वो पत्थर क्यों लुढ़काया गया। So one of the example gives me or helps me to understand why angel did that work that day. But I mean rolling away the stone. और एक उदाहरण है जिससे मैं इस बात को समझाना मांगता हूँ या समझ सकता हूँ कि क्यों वो पत्थर लुढ़काया गया। In Mark 2,
verse मरकुस 9 to 2 में 12, 9वीं और 12वीं आयत तक Jesus is saying, like many people were there, but Jesus is, he was in front of a paralyzed man, and this is what Jesus said. और यीशु मसीह वहां पे बहुत सारे लोग हैं और यीशु मसीह एक पैरालाइज मैन से कह रहे हैं, Which is easier to say to the paralyzed man? Which is easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up and pick up your pallet and walk? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? Okay, tell me which is easier. बताइए कि इसमें सदा इजी बात क्या Which है? is easier to do? Like Yes. to tell somebody your sin is forgiving, or to ask a paralyzed man to get up, pick up his mat and start walking. इसमें सहज क्या है कि What ये is easier? कहना कि एक झोले हुए मारे वक्त What is easier? To say that your sins are forgiven. ये कहना It is कि quite तुम्हारे easy, ना? पाप क्षमा हो गए. You know, but Jesus said, so that you may believe. और This is यीशु what the मसीह Bible ने said. कहा, But so that you may know that the Son of Man has authority on the earth to forgive sins. परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार Now try है. to understand, he is connecting sin and a miracle together. और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वो पाप और चमत्कार को दोनों को इकट्ठा कर रहे He हैं. wanted people to believe that I can forgive sins. वो चाहते हैं लोगों को इस बात पर विश्वास दिलाना कि मैं पाप को क्षमा कर सकता And to हूँ. make them believe that he can forgive sins, he healed that person. और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि वो क्षमा कर सकते हैं, उसने एक पैरालाइज इंसान को चंगा Now किया. let me tell you one thing. और अब मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ. Whenever we get healing from Jesus, जब भी हम यीशु मसीह से चंगाई पाते हैं, always remember that there is a message behind it that I can forgive your sins. और इस बात पर विश्वास करिए कि पीछे पे ये लिखा है कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर सकता He हूँ. has not healed you just so that you can do your daily work or you can do your routine. उसने सिर्फ आपको इसलिए चंगा नहीं किया कि आप अपने काम कर सकें. He did not heal you so that you can go back to your job. उसने इसलिए आपको चंगा नहीं किया कि आप अपनी नौकरी पे वापस जा सकें. He did not heal you so that you can play with your kids. उसने आपको इसलिए चंगा नहीं करा कि आप अपने बच्चों के साथ खेल सकें. He heals us so that we may start believing that He is my Lord and my Savior and He can forgive my sins. तो उसने हमें इसलिए माफ किया है कि हम इस बात पर विश्वास कर सके कि वो प्रभुओं का प्रभु है और वो हमें क्षमा कर सकता है. Here also, to prove that He can forgive sins, He has healed this man. यहाँ पर भी उसने इस बात को दिखाया है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है. उसने उस इंसान को चंगा किया. And here also, to prove that He is alive, He rolled out the stone even when Jesus was not over there. और यहाँ पर भी कि वो ये दिखाने के लिए वो जीवित है, उसने पत्थर को हटाया कि Because यीशु मसीह somehow He just wanted us to know that He is a living God. कि हम जान सकें कि वो जीवित परमेश्वर He है. wants us to know and to believe that He is a living God. वो चाहता है कि हम इस बात को जानें कि वो जीवित परमेश्वर No, है. not so that we can see the miracle and we just appreciate every year. Oh wow, one day the angel came and he rolled away the stone. और इस बात पर नहीं कि स्वर्गदूत आए और उस पत्थर को हटाया और हम उस बात से बड़े खुश रहे, ऐसा हुआ था, है ना? It's not कि oh wow, one day angel came down and he rolled away the stone. No. The subject is see that I am a living God. अब बात ये है कि देखो कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ. Start believing on me. मेरे पर विश्वास करना शुरू करो. आपको पता है There are certain portions of our life और बहुत सी बार हमारे जीवन में in which we find that the doors are shut. और हम देखते हैं कि द्वार बंद हैं. We think that there is a big stone upon my situation. और हम देखते हैं कि हमारी परिस्थितियों पे एक बड़ा पत्थर रखा है. And nobody can remove it because it's too heavy. This is what these ladies were saying. और उसको कोई हटा नहीं सकता और यही वो स्त्रियां कह रही थी. When Mary and other women, when they were going over there, this is the concern that they were having. Who is going to roll away the stone for us? और जब मरियम और उस दूसरी स्त्री वहां पर आए और उनके अंदर यही बात थी कि उस पत्थर को कौन हटाएगा. You know why? Because whenever we see a stone, we always have this idea, oh, there is a body inside it. और जब भी हम वो कब्र को देखते हैं, वो पत्थर को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो शव अभी भी अंदर है. There are a lot of situations in our life when we think that this stone is still there because I can see the stone. It means Jesus is also inside,
or my situation is also inside. और जब भी हम पत्थर को देखते हैं और उस पत्थर को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी भी मेरी परिस्थितियों में वो अंदर है. Now try to understand it. Even the stone was there, Jesus was not there. अब इसको समझने की कोशिश करिए कि पत्थर वहां पर है पर यीशु मसीह वहां नहीं. God isn't working. वो काम कर रहा है परमेश्वर. I don't know in which portion of your life you still see that stone. और मुझे नहीं पता कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में अभी भी वो पत्थर को देखते You हैं. can still look at to that stone which is kept over there and you think it is really hard to remove it. और आप उस पत्थर को देखते हैं और वहां कहते हैं कि अभी बहुत मुश्किल है इसको हटाना. But because you can see the stone, you think that condition behind is really bad. क्योंकि आप उस पत्थर को देख सकते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये बहुत मेरी परिस्थितियां बहुत बेकार You हैं. think, oh, nothing is working out for me. कुछ भी चीज मेरे लिए नहीं हो रही है. But the truth is, परंतु सच्चाई ये है, God has already shown his miracle behind that stone. परंतु परमेश्वर ने पहले ही चमत्कार दिखा दिया है उस पत्थर से पहले. It is just going to happen in a nick of time when the angel will come and roll away the stone and will tell you, see, he is not here. और ये यूं ही हो जाएगा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा और उस पत्थर को हटाकर दिखाएगा कि देखो ये खाली है. Do you think Jesus is not working in your situation? आप सोचते हैं कि यीशु आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है? Do you think that he is not concerned about you? आप सोचते हैं कि वो आपके लिए कोई वो सोचता नहीं है? Because you could see the stone, you think that there is nothing good for me. क्योंकि आप पत्थर देख सकते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है. But the truth is, inside or behind that stone, everything has been resolved. परंतु सच्चाई उस पत्थर के पीछे ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है. Everything has been resolved. सब कुछ हो चुका है. God has done his work. परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया है. Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है. Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है. Don't worry if you still see the stone. इस बात पर परेशान मत होइए कि अभी भी आप पत्थर को देखते हैं. One day when God is going to roll it away, एक दिन जब परमेश्वर उस पत्थर को हटाएंगे, then you will call people inside and ask them, see my situation, how bad it was. But see, now everything is okay. तब आप लोगों को अंदर बुलाएंगे और कहेंगे देखो देखो मेरी परिस्थितियां कितनी खराब थी पर खुदावंद ने उसे बदल दिया. My brothers and my sisters, I just want to tell you, God is working right now in your life. मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है. He is making that way in your throat, brother. वो आपके गले से वो वे बना रहा है. He is creating that way. He is in process. वो बना रहा है. Even though you see a stone, but believe that He is doing it. चाहे आप पत्थर देख भी रहे हैं तब भी आप विश्वास करिए कि वो कर रहा है. My sister, He is resolving your situation. वो आपकी परिस्थितियों को सही कर रहा है. He is resolving your situation. वो आपकी परिस्थितियों को सही कर रहा है. You may be seeing that stone, आप शायद से उस पत्थर को जरूर देख रहे हैं. but that stone has nothing inside. उस पत्थर के अंदर कुछ और है. That stone has no power. उस पत्थर के पास कोई सामर्थ नहीं है. Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है. Believe विश्वास करिए that He lives, कि वो जीवित है so that I may live. तो मैं जीऊंगा. Amen. आमीन. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. It doesn't matter what you see. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखते हैं. You might be seeing a stone in front of you, आप अपने सामने एक पत्थर को जरूर देख रहे हैं. a huge stone, एक बड़ा पत्थर. and you think, I'm unable to remove it. और आप सोचते हैं कि मैं इसको हटाने के योग्य नहीं हूँ. Today is a good day. You can say, Lord, और आज एक बहुत अच्छा दिन है और आप कह सकते हैं परमेश्वर, I believe that you are working behind that stone. मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस पत्थर के पीछे काम कर रहे हैं. You are working behind that stone. आप उस पत्थर के पीछे काम कर रहे हैं. And when it will be removed, और जब वो हटेगा, I will see your glory. मैं आपकी महिमा देखने पाऊंगा. I will see your glory. मैं आपकी महिमा देखने पाऊंगा. Thank you, Father. थैंक यू. Thank you, Father. Father, I know पिता, मुझे पता है you are working in our lives. कि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं. And I know, Lord, और मुझे पता है पिता, that stone was not rolled away for Jesus to exit, वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु मसीह बाहर आए,
but for us to enter in faith that He is alive. परंतु इसलिए कि हम विश्वास में जान सकें कि वो जीवित है, So that we can see the empty grave. कि हम देख सकें उस खाली कब्र को। Father, I know पिता, मुझे पता है many of my people are having these kind of tombs in their life. बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कब्र है, And I know there are big stones over them. और मुझे पता है वहां पर एक बड़ा पत्थर है, And there are questions और that बहुत who's going to solve this for us. और बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये चीज कौन हटाएगा। But Heavenly Father, I know and I believe परंतु स्वर्गीय पिता, मुझे पता है और मैं विश्वास करता हूँ you are making things alive behind that stone. कि आप उसके पीछे सब चीजों को जीवंत कर रहे हैं, Lord, you are making everything perfect behind that और stone. आप सब चीजों को सिद्ध कर रहे हैं उस पत्थर के पीछे। Jesus, I remember when you reached at the tomb of Lazarus. यीशु मसीह, मुझे याद है जब आप लाजर की कब्र पे गए, Father, Jesus, you thanked God and you said, Father, I thank you that you always listen to me. और यीशु मसीह आपने कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। And when you called out Lazarus, you just said this thing, Lazarus, come out. और जब आपने लाजर को बाहर बुलाया और आपने कहा, लाजर तुम बाहर आओ। Father, I believe पिता, मैं विश्वास करता हूँ that Lazarus was standing alive inside the tomb and waiting for the call of Master to walk out. कि लाजर वहां जीवित वेट कर रहा था कि प्रभु उसको बाहर बुलाए, Because Father, you raised him up. क्योंकि पिता आपने उसको जीवित किया। I know our situations हमें अपनी परिस्थितियां पता हैं and I know that you are raising our situations. कि मुझे पता है कि आप उस परिस्थिति को ठीक कर रहे हैं, You are making them to come alive again. आप उनको जीवंत बना रहे हैं। And I believe, Father, one day you will say a word and you will call them और मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक दिन उन्हें बुलाएंगे बाहर, and they are going to come out walking alive. और वो बाहर जीवित आएंगे। Father, I pray for everybody who's present over here. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग यहाँ पर हैं, Give them faith to believe उन्हें विश्वास दें that things behind the stone कि जो पत्थर के पीछे चीजें हैं are not bad as I think, और वो उतनी खराब नहीं है जैसा मैं सोचता but the power of my Father, Heavenly Father, हूँ, परंतु मेरे परमेश्वर की सामर्थ, have made my situation alive. उसने हमारी हर परिस्थितियों को जीवित कर दिया है। We ask this prayer in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।